प्रेज लॉर्ड सभी को जैम से की। और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी समुदाय को या किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं, या उन्हें परेशान करना नहीं, उन्हें हर्ट करना नहीं, लेकिन एक अच्छा मैसेज मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरी हम्बल विनती है आप सभी से। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर रंजीत सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर सिटी बटाला पंजाब से हूँ। और पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि हमारे चर्चेस के ऊपर अटैक किए जाते हैं, हमारे चर्चेस को तोड़ा जाता है, हमारे चर्चेस के ऊपर हमले किए जाते हैं, मसीहियों को मारा जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। और मुझे तकरीबन मसीह यीशु में 19 साल हो गए और मैंने अब तक कभी भी एक भी ऐसी घटना नहीं सुनी किसी क्रिश्चियन समुदाय ने किसी धार्मिक स्थान के ऊपर हमला किया हो, किसी धार्मिक समुदाय के ऊपर हमला किया हो, या किसी को भी किसी भी तरह से परेशान किया हो। आपसी छोटे छोटे बहुत सारे मसले, बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी भी क्रिश्चियन समुदाय ने कभी किसी धर्म ग्रंथ के विरोध में नहीं बोला, किसी धार्मिक स्थान के ऊपर हमला नहीं किया, किसी धार्मिक स्थान को तोड़ा नहीं, नाश नहीं किया, या किसी भी धार्मिक सभा में जाकर विघन नहीं डाला। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं, ये कुछ लोग, बाइबल के अनुसार मैं इन्हें भाई कहूँगा क्योंकि हम सभी एक परमेश्वर से पैदा हैं, आज चाहे हम अलग अलग टुकड़ियों में बट गए। तो मैं मेरी उन बहनों से, मेरे उन भाइयों से जो हमें अपने दुश्मन समझते हैं, हमें अपने विरोधी समझते हैं, मैं उनसे भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में विनती करता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, हम आपके विरोध में नहीं हैं। बाइबल हमें बताती, जाओ जाकर इस पृथ्वी के शोर तक तुम मेरे नाम की गवाही दो। ये बाइबल हमें आज्ञा देती है प्रचार करने के लिए, और हम अपने धर्म का, हम अपने परमेश्वर का प्रचार किसी भी जगह, किसी भी तरीके और किसी भी ढंग से कर सकते हैं। बाइबल हमें आज्ञा देती है, अथॉरिटी देती है, और भारत का कानून भी हमें इस बात की आज्ञा देता है कि हम अपने धर्म का खुलकर प्रचार कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया, कोई भी स्टेट, कोई भी जगह क्यों ना हो। मैं देख रहा हूँ अभी इन दिनों बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही है, और अभी ताज़ा घटना मेरे छोटे भाई पास्टर रवि सिंह, टाटानगर, जमशेदपुर, झारखंड पे हुई। इसी संडे वो अपने चर्च में थे और कुछ अजीज़ों ने, मैं उन्हें अजीज़ कहूँगा, वो हमारे लिए बड़े सारे गलत शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने उस चर्च के ऊपर, प्रभु के दास के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर आकर हमला किया, मारपीट की, तोड़ा और गाली गलौज किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवनों को बदलें और आप परमेश्वर की सच्चाई को जानने पाएं। मेरे अजीजों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप लंदन, पेरिस, कनाडा, यूके या बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्री में जाकर अपना प्रचार करते हैं और आपका मकसद धर्म परिवर्तित नहीं होता, कितने सारे समुदाय पंजाब से, भारत से, वो क्रिश्चियन कंट्री के अंदर है, मैं किसी और देश की बात नहीं करूंगा, हमारे भारत से बड़े सारे समुदाय कनाडा के अंदर है, अमेरिका के अंदर है और बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्री के अंदर है। कभी भी हमारे क्रिश्चियन कंट्री ने किसी को दबाया नहीं, किसी को रोका नहीं, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा सहायता की है, उनका साथ दिया है, उन्हें प्रेम किया है और उनके कामों में हाथ बटाए हैं। आज तक एक भी घटना नहीं है कि उन लोगों ने किसी को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया हो।
आज ये मेरा मैसेज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, किसी समुदाय या किसी भी धार्मिक व्यक्ति का दिल दुखाने के लिए ये मेरी वीडियो नहीं है, ये मेरा मैसेज नहीं है, बल्कि ये मेरा मैसेज ये है, जैसे हम अपने धर्म का, अपने पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन प्रचार करते हैं, क्यों ना हो, अगर आपको डर है कि क्रिश्चियंस लोगों को अपने वचन के द्वारा, अपने बाइबल के प्रचार के द्वारा अपने धर्म के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो क्यों ना आप भी ऐसा करें, आप भी प्रचार करें अपने धर्म का। हम आपको रोकेंगे नहीं, हम आपको टोकेंगे नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम आपके किसी भी धर्म के काम में विघ्न नहीं डालेंगे। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप अपने ही धर्म के लिए और अपने ही शास्त्रों के लिए कलंक बन रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या आपका धर्म ग्रंथ आपको ऐसी घटिया हरकतें करना सिखाता है? अगर नहीं तो ये घटिया हरकतें आप बंद कर दें। ये निकम्मे काम, ये बदतमीजियों वाले काम करना बंद कर दें। अभी पास्टर रवि सिंह टाटानगर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, उनके ऊपर पुलिस केस किया गया, उनके ऊपर धर्म तब्दील करने के दोष लगाए गए, वगैरह 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 बहुत कुछ। मेरे अजीजों, हम किसी का धर्म तब्दील करने के लिए प्रचार नहीं करते। मेरा सवाल है, आप कनाडा के अंदर जाकर वचन प्रचार करते हैं अपने धर्म का? क्या आपका मकसद ईसाइयों को अपने धर्म में लाना है? आप यूके के अंदर प्रचार करते हैं, आप अमेरिका के अंदर प्रचार करते हैं, आप बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रियों के अंदर आप प्रचार करते हैं, आपने वहां पे अपने धार्मिक स्थान खड़े किए हैं, वहां पे तैयार किए हैं, क्या क्रिश्चियन कंट्रियों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए? जब एक अंग्रेज क्रिश्चियन कंट्री का एक व्यक्ति आपके धर्म के अंदर आता है, जो आपके मजहब के अंदर आता है, तब आप इस बात के ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं करते कि ये दूसरे धर्म का हमारे धर्म के अंदर क्या कर रहे हैं? जब आपके समुदाय में से कोई भाई या बहन या कोई परिवार हमारे समुदाय में मसीह यीशु के प्रेम को देखकर, मसीह यीशु की कुव्वत को देखकर, मसीह यीशु के अनुग्रह को देखकर, उसके अद्भुत प्रेम को देखकर खिंचा चला आता है, तो आपको क्या समस्या हो रही है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? इसका एक ही कारण है, आप जानते हैं आपके प्रचार में दम नहीं, और क्रिश्चियंस लोगों के प्रचार के अंदर दम है, उसमें जीवन है, उसमें शक्ति है, उसमें कुव्वत है, उसमें सच्चाई है, उसमें खराई है। इसीलिए भीड़ें और बड़ी बड़ी भीड़ें आज मसीह यीशु के पीछे चली आती है। आप ये वैशी काम क्यों कर रहे हैं? डंडे उठाना, लाठी उठाना, गाली गलौज करना, मारपीट करना। अगर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है, इतनी ज्यादा परेशानी है, तो आप भी अपने धर्म का प्रचार करें, ये डंडे और लाठी छोड़े, और आप भी हमारे ऑपोजिट होकर धर्म का प्रचार करें। फिर देखते हैं किस में कितना दम है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, आपके लिए शर्म की बात है, और मैं अपनी भारत सरकार के लिए भी कहता हूं, हमारी मौजूदा भारत सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है कि आपके कान बहरे हो गए, जो आपकी आंखें बंद हो गई, अंधी हो गई, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्रिश्चियन लोगों की वोटिंग चाहिए, टैक्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन कौम के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई फर्ज नहीं बनता आपका। आपके सामने मारा जा रहा है, मैं देख रहा हूं इन वीडियोस के अंदर, पुलिस के सामने वो मारपीट कर रहे हैं, पुलिस के सामने वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस के सामने वे गाली गलौज कर रहे हैं, और पुलिस अधिकारी शांतिपूर्वक खड़े हैं। मेरा सवाल है इंडिया गवर्नमेंट से, क्या कभी क्रिश्चियन समुदाय ने ऐसा कोई भी काम किया? किसी धार्मिक स्थान के ऊपर हमला किया? किसी धार्मिक समुदाय के ऊपर हमला किया? किसी धार्मिक सभा के अंदर जाकर विघ्न डाला? अगर नहीं, तो हम भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी धार्मिक सभाओं को रोका जाए,
हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ा जाए, हमारे प्रीस्ट है जो हमारे धार्मिक प्रचारक है उनके ऊपर हमला किया जाए, ये क्रिश्चियन समुदाय भी इस बात के लिए कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सो मेरी जितने भी टाटा नगर के अंदर खुदा के दास, खुदा की दासियां, खुदा के लोग हैं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, पास्टर रवि सिंह वे आपका भाई है मसीह यीशु में होने से, उसके लहू के कारण इस समय आपको उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है, आपको उन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता है, आपको उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा था एक समुदाय जिनकी वीडियो मेरे सामने आई, वो बता रहे कि टाटा नगर के बड़े सारे चर्च पास्टर रवि सिंह के ऑपोजिट है। क्यों? अगर आप में कोई आपसी प्रॉब्लम है तो ये हमारा पारिवारिक मसला है, लेकिन बाहर से कोई आकर आपके बेटे के ऊपर, आपके भाई के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इस समय अपनी छोटी छोटी बातों को भूलकर, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को भूलकर आपको खुदा के दास पास्टर रवि सिंह को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आज इन्होंने पास्टर रवि सिंह को रोका, इनकी हिम्मत बढ़ेगी, कल ये आपको रोकेंगे, कल ये आपके चर्च तक आएंगे, कल ये आपके घर तक आएंगे, कल ये आपकी मंडली तक आएंगे। खुदा के दासों, खुदा के दासियों, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी टाटा नगर झारखंड के अंदर, जमशेदपुर के अंदर खुदा के दास और दासियां चर्चेस है, आप सभी से मेरी नम्रता पूर्वक विनती है, आप प्रभु के दास को सपोर्ट करें। और पूरे भारत के अंदर जितने भी चर्चेस हैं, प्रभु के दास और दासियां हैं, मैं चाहता हूं, आप सभी से पर्सनली विनती करता हूं कि आप उस खुदा के दास को आप सपोर्ट करें, आप उन्हें हिम्मत दें। मेरी उनसे बात हो रही, अब भी उनको फोन के ऊपर धमकियां दी जा रही है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। वो एक छोटी सी उम्र में आज वो उठकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन समाज के लिए, क्रिश्चियन भाईचारे के लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है। वो खुदा के वचन को पूरा कर रहे हैं, ये आपके लिए गर्व की बात है। और मैं फिर से मेरे उन अजीज भाइयों से, और मैंने देखा बहनें भी वहां पर आकर विरोध करी, डंडा उठा रही है, एक फोन छीनने की कोशिश कर रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, गंदे से गंदे शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे। आपके लिए शर्म की बात है। मैं फिर से कहता हूं, आप अपने ही धर्म ग्रंथ के लिए शर्म का कारण बने हुए हैं। क्या आपका धर्म ग्रंथ आपको यह शिक्षा देता है? अगर नहीं, अगर आप सच में चाहते हैं आप अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना, आप अपनी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते, तो प्रीच करें, प्रचार करें जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, और अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। एक बार फिर से भारत गवर्नमेंट से, जमशेदपुर की गवर्नमेंट से, वहां के पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से मेरी विनती है, आप हमें हमारा काम करने दें। आप हमारे काम में विघ्न ना डालें, क्योंकि हमें बाइबल अथॉरिटी देती है, जाओ जाकर जगत के शोर तक, जगत के किनारों तक, जगत के इस पृथ्वी के कोने कोने तक मेरे नाम की गवाही दो। ये हमारा अपना बाइबल की ओर से अधिकार है, और हमारा ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं प्रेम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें नम्र रहना सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें दीन रहना सिखाते हैं, इसलिए हम दीन हैं। लेकिन इसी पवित्र शास्त्र के अंदर जब आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ के देखेंगे तो इसमें ऐसे भी योद्धे हैं, एक एक योद्धे ने हजारों को मार गिराया। ये मैं आपको वार्निंग नहीं दे रहा, ये मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा, यह मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्रिश्चियन समाज भी
ऐसी घटिया हरकत पे उतर आए तो ये हमारे बाइबल का निरादर है। इसीलिए हम लोग अपने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में नहीं चलते। उसने हमें प्रचार करने के लिए कहा, प्रेम का प्रचार करने के लिए कहा, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा, खुशखबरी का प्रचार, गुड न्यूज़ का प्रचार करने के लिए कहा। इसलिए हम हर जगह, हर कोने में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे पंजाब हो, दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, हमें प्रचार करने से कोई गवर्नमेंट, कोई समुदाय नहीं रोक सकता। ये हमारा अधिकार है। सो हमारा परमेश्वर जो हमें सभी को आशीष देने के लिए कहता है, मैं उन सारे समुदायों के लिए जिन्होंने पास्टर रवि सिंह के ऊपर हमला किया, गाली गलौज किया, उनके लिए मैं परमेश्वर के नाम में आशीषों को मांगता हूँ। आप भी परमेश्वर की सच्चाई को जाने, परमेश्वर का रेवलेशन, विजडम आपके ऊपर आए और आप भी परमेश्वर के नाम की मनादी करें। मैं फिर से बताता हूँ, मेरा नाम पास्टर रंजीत है और मैंने भी सिख परिवार में से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैं जानता हूँ ये जो गलत अफवाहें आप लोग फैलाते हैं, पैसे लेकर क्रिश्चियन बनाते हैं, मैं आपको अंत में एक बात बताना चाहूँ, अगर हम जोर और पैसे के द्वारा लोगों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करें तो आज एक अनाउंसमेंट करोड़ों को क्रिश्चियन बना सकती है। अगर आज क्रिश्चियन कंट्रीज ये अनाउंसमेंट कर दे कि अगर हमारे देश के अंदर रहना है तो आपको क्रिश्चियन बनना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके समुदाय का कोई भी व्यक्ति वहाँ से वापस नहीं आएगा, वे क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम किसी को प्रेशराइजर करके अपने राज्य के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर दाखिल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं लोगों के मन तब्दील हो और वे परमेश्वर के सच्चाई को जाने और परमेश्वर के पीछे चले। सो मे गॉड ब्लेस यू। आप उस बच्चे को डराने की कोशिश मत करें, वे यहूदा के बब्बर शेर की औलाद है। मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर, मैं सच बता रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है आपके निकम्मे कामों के ऊपर। आप एक बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में दम है तो ये डंडे लाठियां फेंक कर हमारा मुकाबला करे प्रचार से, फिर देखते हैं किसमें है कितना दम। सो मे गॉड ब्लेस यू। अगर मेरा नंबर चाहिए मुझसे बात करने के लिए तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर मुलाकात करनी चाहिए तो आप मुझे इनवाइट भी कर सकते हैं, मैं आपसे मुलाकात भी करूँगा। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। और एक बार फिर से टाटा नगर के लिए मैं कहता हूँ, मैंने बहुत सारी विज़िट की है टाटा नगर में। वहाँ की जिन आप लोगों को लेकर आ रहे हैं ना, जिनको वहाँ पे बदतमीजी, उनकी कंडीशंस देखिए ज़रा, नशे में, बदकारी में बर्बाद होते जा रहे हैं। और जो बाइबल है इन लोगों को नशे और बुराई और बर्बादी से निकाल कर जीवन की ओर लेकर जा रहे। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और जितने भी टाटा नगर के खुदा के दास और दासी, आपसे विनती है मेरी, आप किसी भी चर्च से बिलोंग क्यों नहीं करते, आप प्रभु के दास को सपोर्ट करें। ये हमारा फैमिली मैटर है और अपने फैमिली मैटर अपनी फैमिली में सुलझाए जाते हैं। और जब कोई विरोधी आपके परिवार के ऊपर हमला करे तो आपको अपने परिवार को सपोर्ट करनी है। सबसे पहले पास्टर रवि सिंह आपके परिवार का मेंबर है, आप उसे सपोर्ट करें, उसे जाके प्रोटेक्ट करें। जो उसका विरोध करे उन लोगों को बताएं कि वो अकेला नहीं, पूरा झारखंड टाटा नगर पास्टर रवि सिंह के साथ है। और मैं पास्टर रवि सिंह को भी ये मेरा मैसेज है, घबराए नहीं, डटे रहें। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर का नाश कर सकते हैं, आत्मा का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है उनसे मत डरना जो तेरे शरीर का नाश करते हैं, वरन उससे डरना जो तेरे शरीर और आत्मा का नाश करने की ताकत रखता है, यानी परमेश्वर।
सो घबराए नहीं, पूरा परिवार एकजुट रहे, प्रार्थना करें, परमेश्वर इन लोगों के मनों को नम्र करे, इन लोगों के मनों को दीन करे। गॉड ब्लेस यू।